दाना मिश्रण देने का सिर्फ पूरे दिन में एक समय होता है। आपको सुबह के समय दाना मिश्रण देना है, आपको शाम के समय दाना मिश्रण नहीं देना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरे बकरी और उनके बच्चों के दाना मिश्रण के बारे में। जैसा कि आपने YouTube पर वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने दाना मिश्रण के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। जैसा कि हमने भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर एक कंप्लीट संतुलित आहार बनाकर दिखाया था। उस वीडियो में हमने उन सभी अनाजों को शामिल किया था जो कि एक कंप्लीट बैलेंस डाइट बनाते हैं। तो आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं उसमें आपको दाना मिश्रण बनाना सिखाया होगा, पर आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि दाना मिश्रण जो बनाते हैं वो बकरे बकरियों को या उनके बच्चों को किस समय देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा हमारे अपने फार्म के अंदर कि आपको अपने बकरे बकरी और उनके बच्चे को दाना मिश्रण से कैसे देना चाहिए। जैसा कि हमने जो कल वीडियो बनाया था उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर दाना मिश्रण मॉर्निंग में दें या इवनिंग में दें और उसे किस तरह से दें। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दाना मिश्रण को हम गला कर दे सकते हैं या उबाल कर दे सकते हैं। तो आज सारे बकरी पालकों का यह कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। जो दाना मिश्रण हमने कल बनाया था उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे कि आप उसे देख सकें, जिससे आपको पता चल जाए कि एक कंप्लीट जो बैलेंस डाइट होती है बकरे बकरियों की वो कैसी होनी चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में कौन से अनाज मिलाना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दाना मिश्रण देने का समय, चाहे आपके पास एक बकरी हो या चाहे 100 बकरियां हो, तो आपको दाना मिश्रण देने का सिर्फ पूरे दिन में एक समय होता है। हमने हमारा दिनचर्या का वीडियो बनाया था हमारे फार्म का, जिसमें आपको दाना मिश्रण डालते हुए दिखाया है और उसमें 1 घंटे का समय दिया है हमने, जिसमें दाना मिश्रण पूरे फार्म के अंदर डल भी जाता है और बकरियां खा भी लेती है। आपको 2 बार या 3 बार या पूरा टाइम उसके पास दाना मिश्रण नहीं छोड़ना है। आपको सुबह के समय दाना मिश्रण देना है, ध्यान रखिएगा। आपको शाम के समय दाना मिश्रण नहीं देना है। अब शाम के समय दाना मिश्रण क्यों नहीं देना है? क्योंकि क्या होता है कि हमारा बकरा बकरी दिन भर हरा चारा, भूसा और दाना मिश्रण सभी चीजें खाते हैं। जब शाम को हम दाना मिश्रण खिलाएंगे तो उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। उसके बाद वो दाना मिश्रण खा के पानी पी के सो जाएगा। आप भी जानते हैं रात के समय में बकरा बकरी सिर्फ आराम करते हैं, ना कि वो उछल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं। तो जो दाना मिश्रण वो खाएंगे उसके बाद जब वो पानी पिएंगे तो पेट में दाना मिश्रण जो होगा वो फूल जाएगा, जिससे हमारे बकरी बकरियों में अनडाइजेशन, डायरिया और आफरा, इस तरह से कई तरह की समस्याएं हो जाएंगी, जिससे हमारे बकरी पालकों को कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है कि बकरी को रात में आफरा आ जाता है और किसान बकरी पालक उसे देख नहीं पाते और सुबह तक उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, वो मर जाता है। तो आप सुबह के समय दाना मिश्रण दें जिससे कि पूरा दिन मिले बकरा बकरी को पचाने के लिए, क्योंकि ग्रीन फोडर और ड्राई फोडर ऐसी चीजें हैं जो कि बकरा बकरी खाने के कुछ समय बाद जुगाली करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर दाना मिश्रण को डाइजेस्ट होने में पूरा दिन का समय लगता है। तो आप अपने बकरे बकरियों को, उनके बच्चों को सुबह के समय दाना मिश्रण दे दें। आप 10 बजे से पहले पहले कभी भी दाना मिश्रण दे सकते हैं। जो दूसरा सवाल आता है हमारे बकरी पालक भाइयों का कि दाना मिश्रण कैसे दें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग उबाल कर देने का बोलते हैं, मतलब बॉईल करके देने का बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम उसे रात को पानी में गला दें और सुबह खिला दें। तो इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, क्योंकि हम अगर दाने को शाम को गलाते हैं और सुबह सोचते हैं कि उसे खिला दें तो 100% दाना नहीं गलता है, क्योंकि मक्का एक ऐसा सीड्स है, दूसरा हमारा गेहूं है जो कि एक दिन में बहुत मुश्किल से गलता है, मतलब कि फूलता नहीं है। जब वो आधा कच्चा आधा पक्का बकरे बकरी को पेट में जाएगा तो वो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, आफरा, अनडाइजेशन, डायरिया, इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो होगी आपके बकरे बकरियों को जकड़ लेगी। दूसरी बात उबाल कर देने की, तो बॉयल आप नहीं कर सकते दाने को, क्योंकि दाना अगर आप बॉयल करोगे तो उसके अंदर मिनरल मिक्सचर भी होता है, उसके अंदर हिमालय बत्ती सा भी होता है जो कि पकने के बाद खराब हो जाता है। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, डाइजेस्टिव टॉनिक भी दे रहे हैं, मतलब हिमालय बत्ती सा दे रहे हैं हमारे बकरे बकरियों को, पर वो काम नहीं कर रहा है। तो वो सप्लीमेंट फायदे की जगह नुकसान करेगा। तो बकरे बकरियों को दाना बॉईल करके भी ना दें, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि दाना गलाकर खिलाइए, बॉईल करके खिलाइए, पर मैं अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ हमारे अपने फार्म का कि दाना सुबह के समय एक टाइम और सूखा देना चाहिए। सूखा किस तरह देना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये एकदम सूखा दाना है, ये देख पा रहे हैं आप। ये कंप्लीट दाना मिश्रण है जिसके अंदर हमने खल को मिलाया है, जो कि कपास की खल है, हमारे यहाँ पर सस्ती मिलती है। दूसरा हमने मक्का मिलाया है। तीसरा हमने गेहूं भी है इसके अंदर। उसके बाद देखेंगे इसमें चोकर भी है, जो गेहूं का चापड़ होता है। उसके बाद इसमें कुछ सोयाबीन की मात्रा भी है, जो कि मैं दाना मिश्रण में बताता हूँ कि सोयाबीन भी दाना मिश्रण में मिलाना चाहिए। उसके अलावा मिनरल मिक्सचर है, नमक है। आप देखेंगे इसमें चना छिलका इस समय नहीं है, क्योंकि चना चूरी है इसके अंदर। जब हमें चना चूरी सस्ती मिलती है तो हम चना चूरी मिला लेते हैं, जब चना छिलका सस्ता होता है तो हम वो मिला लेते हैं। तो जैसा कि मैं जब भी दाना मिश्रण बनाना बताता हूं तो आपको यही बोलता हूं कि आपके शहर में जो अनाज सस्ता है उस अनाज को आप ऐड कर लें अपने दाना मिश्रण में, जिससे कि आपके बजट में दाना मिश्रण बन जाए। तो आप देखेंगे इस तरह से ये पूरा सूखा दाना है, आपको डायरेक्टली इस तरह से आपको डाल देना है। तो आपने देखा कि दाना मिश्रण को आप अगर ड्राई फॉर्म में इसी तरह अगर डालते हैं तो बकरा बकरी उसे बहुत अच्छे से खा लेंगे और दाना मिश्रण वेस्टेज भी नहीं होगा, और इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि आप जो दाना मिश्रण देंगे वो आप अपने बकरियों के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग देंगे, जिससे कि वो ज़्यादा दाना मिश्रण भी नहीं खाएगी और आसानी से डाइजेस्ट भी कर लेगी। और मैं आपको हर वीडियो में वही बताता हूं जो मैं अपने फार्म पर प्रैक्टिकली करता हूं। तो मैं जैसा दाना मिश्रण बनाने के लिए जब भी बोलता हूं तो आपको यही बोलता हूं कि दाना मिश्रण कभी भी ज़्यादा बारीक ना करें। सब देख सकते हैं, ये देखिए इसमें कुछ दाने मक्का के जो है सीधे साबुत भी है, कुछ के 2-3 टुकड़े भी हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मोटे टुकड़ों में दानों को बनवा लें, जिससे कि उन्हें खाने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, क्योंकि दाना जब बारीक हो जाता है ज़्यादा तो वो खाने में बहुत दिक्कत करता है और नीचे ट्रे में छूट जाता है, जो कि वेस्टेज होता है। तो आपने देखा किस तरह से दाना मिश्रण आपको खिलाना है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया है कि किस समय दाना मिश्रण देना है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। दूसरा ये भी बता दिया है कि आपको दाना मिश्रण को ड्राई फॉर्म में देना है, ना कि बॉईल करके देना है, ना ही उसे रात को पानी में गला के सुबह देना है, मतलब भिगो कर नहीं देना है। उसके बाद अब बात करते हैं कितना देना है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि दाना मिश्रण कितना देना है। दाना मिश्रण आपको आपके बकरे बकरियों को उनके वजन के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि कुछ बकरे बकरियां ऐसे होते हैं जो 6 महीने में 50 किलो के भी हो जाते हैं और कुछ 6 महीने में 20 किलो के भी रहते हैं। तो ऐसे में हमको दाना मिश्रण एक एवरेज कितना देना चाहिए वो कभी कंफर्म नहीं हो पाता है, कभी किसी को कम जाता है, किसी को ज़्यादा जाता है। कि दाना मिश्रण आपको हमेशा वेट के अकॉर्डिंग देना चाहिए, उसके वजन के अकॉर्डिंग। तो हम अगर बात करें वजन के अकॉर्डिंग तो हमें बकरा बकरी का जो वजन है उसका 1% दाना मिश्रण देना है। अगर आपका बकरा 40 किलो का है तो उसे आपको 400 ग्राम देना है। अगर आपका बकरा बकरी 25 किलो का है तो 250 ग्राम देना है। इस तरह से आपको जो दाना मिश्रण देना है वो 1% देना है। आज के वीडियो में मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी है कि दाना मिश्रण किस समय देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो दोस्तों मेरी जानकारी के हिसाब से ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, जिससे कि आपको दाना मिश्रण देने में अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से आपको बकरी पालन से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।